सुप्रभात। सत्य स्वरूप का अनुभव, सत्य स्वरूप का अनुभव, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। एक वस्तु का निर्माण होता है यानी बनाना होता है, और एक वस्तु का अन्वेषण होता है यानी उसको ढूंढना होता है। ढूंढने से वही चीज़ मिलती है जो पहले से थी। जो चीज़ बनाई जाती है, पैदा की जाती है, वो पहले नहीं होती, फिर तो बनने के बाद ही होती है। परमात्म तत्व पैदा नहीं किया जाता, वह कृति साध्य नहीं है। जो कृति साध्य नहीं है उसमें कर्ता, कर्म, करण आदि कोई भी कारक लागू नहीं होता। तो करना सब प्रकृति में होता है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते नान्यम गुणेभ्यम कर्तारं इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। प्रकृति से अतीत तत्व में क्रिया है नहीं, कभी हुई नहीं, कभी होगी नहीं, कभी हो सकती भी नहीं। वो परमात्मा तत्व तो ज्यों का त्यों है। नहीं की तरफ जो आकर्षण है इसके सिवा है, उसकी प्राप्ति में कोई बाधा नहीं। नहीं को सत्ता भी आपने ही दी है, उसकी खुद की सत्ता तो है ही नहीं। अपने बचपन को आपने छोड़ा है क्या? किसी ने छोड़ा हो तो बता दो कि किस तारीख को बचपन छोड़ा। बचपन तो अपने आप छूट गया। ये असत्य एक क्षण भर भी नहीं टिकता। इसके बदलने की गति को देखा जाए तो इसको दो बार आप देख नहीं सकते। पहले जैसा देखा दूसरी बार देखने से वो वैसा नहीं रहा, बदल गया। अब आपके ख्याल में आए या ना आए ये बात अलग है। जो वर्ष में बदलता है वही महीने में बदलता है, वही दिनों में बदलता है, वही घंटे में बदलता है, वही मिनटों में बदलता है, वही सेकंड में बदलता है। सिवाय बदलने के संसार में और कुछ तत्व है ही नहीं। सम्यक प्रकारेण सरति इति संसार गच्छते इति जगत। जो हरदम बदलता है उसको तो आप स्थायी मानते हैं, और जो कभी बदला नहीं, कभी बदलेगा नहीं, कभी बदल सकता नहीं, उसकी प्राप्ति को कठिन मानते हैं। जो निरंतर रहता है, कभी बदलता नहीं, उसकी प्राप्ति कठिन है। तो फिर सुगम क्या है? तो स्वतः स्वाभाविक है, सिर्फ उधर दृष्टि करनी है। आप ध्यान दें, ये जो संसार है ऐसा दिखता है, ये हैपना क्या संसार का है? अगर संसार का है तो फिर बदलता क्या है? सत्य का तो अभाव होता नहीं, और संसार का अभाव प्रत्यक्ष हो रहा है। अवस्था का, परिस्थिति का, घटना का, देश का, काल का, वस्तु का, व्यक्ति का, इन सब का परिवर्तन होता है। ये प्रत्यक्ष हमारे अनुभव की बात है। स्थूल से स्थूल बात बताएं कि आप यहाँ नहीं आए तो भी प्रकाश वैसा ही था, और आप आ गए तो भी प्रकाश वैसा ही है। आप आए या चले जाएं, प्रकाश में क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसे आप कभी दरिद्री हो जाएं, कभी धनी हो जाएं, कभी बीमार हो जाएं, कभी स्वस्थ हो जाएं, कभी आपका सम्मान हो जाए, कभी अपमान हो जाए, पर आपके होनेपन में क्या फ़र्क पड़ता है? आपका जो होनापन है, सत्ता स्वरूप है, उसमें आप स्थित रहो। सम दुख सुख स्वस्थ है। तात्पर्य है कि आपकी सत्ता निरंतर रहने वाली है। अगर आपकी सत्ता नहीं रहेगी तो 84 लाख योनियाँ कौन भोगेगा? नरक कौन भोगेगा? स्वर्ग आदि लोगों में कौन जाएगा? आपकी सत्ता निरंतर जो की त्यों है, उसमें कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। विचार करें, आपके होनेपन में कौन से कारण की सहायता है? किस कारक की सहायता से आपका होनापन है? आपका होनापन कारण निरपेक्ष है। अपने होनेपन में रहते हुए भी आप उससे चिपकते हैं, जो नहीं। वास्तव में उससे कभी चिपक सकते ही नहीं। किसी की ताकत नहीं कि असत के साथ चिपक जाए, असत के साथ रह जाए। कैसे रह जाएगा? असत तो परिवर्तनशील है, पर मेहनत सब उसी के साथ चिपकने की होती है। कोरी फालतू मेहनत होती है। अपने होनेपन में क्या फ़र्क पड़ता है? क्रियाओं और पदार्थों के परिवर्तन को अपने में मान लो तो आपकी मर्जी है। होनेपन में तो कोई परिवर्तन है नहीं, आने जाने वालों में परिवर्तन है, प्रकाश में परिवर्तन नहीं। ऐसे तो सबका प्रकाशक है, सत्य प्रकाश है, प्रकाश स्वरूप है, उसमें कभी परिवर्तन होता ही नहीं। जो है उसमें नहीं पना नहीं हो सकता, और जो नहीं है उसमें है पना नहीं हो सकता। ना सत्तो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत्य। सत्य है, असत की सत्ता नहीं होती और सत्य का अभाव नहीं होता।
सत सदा जो कि त्यों अटल अखंड रहता है और उसमें सबकी स्थिति स्वतः है। परंतु जो बैठता है उसमें आप स्थिति मान लेते हैं कि मैं धनी हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं निरोग हूँ, मेरा सम्मान है, मेरा अपमान है। बैठने वालों को आप पकड़ नहीं सकोगे, चाहे युग युगांतरों तक मेहनत कर लो। अपनी स्वतः सिद्ध सत्ता में स्थित हो जाओ तो गुणातीत के सब लक्षण आप में आ जाएंगे। वास्तव में वे लक्षण आप में हैं, पर बदलने वाले के साथ साथ जान मिल जाने से उनका अनुभव नहीं हो रहा है। क्रियाओं की सत्ता है ही नहीं, क्रियाएं तो आरंभ होती हैं और नष्ट होती हैं, नष्ट होती हैं। हमने व्याख्यान शुरू किया, अब खत्म हो रहा है। क्रिया और पदार्थ सब खत्म होने वाले हैं। तो बस सत्ता हुई, मूल में क्रिया कहाँ हुई? क्रिया का अभाव होता है, सत्ता का अभाव कभी होता ही नहीं। बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है, इसका कोई खंडन कर सकता ही नहीं, किसी की ताकत नहीं कि इसका खंडन कर दे। असत की सत्ता भी सत्य के अधीन है, सत्य की सत्ता भी सत्य के अधीन है। असत की स्वतंत्र सत्ता कभी हुई नहीं, कभी होगी नहीं, कभी हो सकती नहीं। इसलिए अपने स्वरूप में स्थित रहो, इधर उधर चलो ही मत। सम दुख सुख है, स्वस्थ है। सुख दुख तो आते जाते हैं, इसमें आप स्वतः ही सम हो। अगर आप सम नहीं हो तो यह सुख हुआ और यह दुख हुआ, इन दोनों का ज्ञान कैसे होता है? सुख आता है तो आप सुख के साथ मिलकर सुखी हो जाते हो, और दुख आता है तो दुख के साथ मिलकर दुखी हो जाते हो। अगर आप सुख के साथ मिल ही जाते तो फिर दुख के साथ नहीं मिल सकते, और दुख के साथ मिल जाते तो फिर सुख के साथ नहीं मिल सकते। मतलब वास्तव में आप सुख दुख दोनों से अलग हो, पर भूल से अपने को सुख दुख के साथ मिला हुआ मानकर सुखी दुखी हो जाते हैं। सुख और दुख तो बदलने वाले हैं, पर आप ना बदलने वाले हो, आप ना बदलने वाले हो। आपके सामने कभी सुख आता है, कभी दुख, कभी मान होता है, कभी अपमान, कभी आदर होता है, कभी निरादर, कभी विद्युता आती है, कभी मूर्खता, कभी रोग आता है, कभी निरोगता, और आप वही रहते हो। अगर वही नहीं रहते तो इन सबका अलग अलग अनुभव कैसे होता? अगर अलग अलग अनुभव होता तो फिर आपका अभाव कैसे हुआ? सुख दुख आदि का अभाव हुआ। अतः कृपानाथ आप इतनी कृपा करो कि अपने होने पर में स्थित रहो। आपका होनापन स्वतः सिद्ध है, कृत्य साध्य नहीं है, उधर दृष्टि नहीं डाली। बस इतनी बात है, बस इतनी बात है। क्रियाएं होती हैं, राग द्वेष रहते हुए, परंतु आपका कभी अभाव होता है क्या? कितना ही राग द्वेष हो जाए, कितना ही हर्षोक हो जाए, आप में कुछ फर्क पड़ता है क्या? आप राग द्वेष को पकड़ लेते हो, बहते हुए को पकड़ लेते हो, तब घबराहट होती है। राग रहता नहीं, द्वेष रहता नहीं, वैर रहता नहीं, सुख रहता नहीं, दुख रहता नहीं। जो रहता नहीं उसको पकड़ लेते हो। आप उसको पकड़ो मत, आप तो वैसे के वैसे रहो। अगर आप वैसे नहीं रहते हैं तो सुख और दुख को, राग और द्वेष को आप अलग अलग कैसे जानते हो? राग के समय रहते हो वही द्वेष के समय रहते हो, द्वेष के समय रहते हो वही राग के समय रहते हो, तब दोनों का अनुभव होता है। जिसको दोनों का अनुभव होता है उसमें दोनों कहाँ है? एक वहम है कि अंतःकरण शुद्ध होने से कर्ता शुद्ध हो जाएगा। सभी कारक क्रिया के होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये सब क्रिया के हैं, प्रकृति के हैं। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।